किस तरह से भक्त मंदिर में पहुंचकर बड़ी ही श्रद्धा के साथ नवरात्रि के आज दूसरे दिन मां विंध्यवासिनी की पूजा अर्चना कर रहे हैं, की आरती कर रहे हैं। 9 दिनों का नवरात्र पर्व पूरे देश में बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। मां दुर्गा की मूर्तियां स्थापित की जाती हैं। कुछ लोग अपने घर में कलश स्थापित कर मां की पूजा करते हैं। वहीं आज नवरात्रि के दूसरे दिन भक्त बड़ी श्रद्धा के साथ मंदिर पहुंच रहे हैं। लंबी लंबी कतारों में मां के दर्शन के लिए मंदिर पहुंच रहे हैं। वहीं प्रशासन भी पूरी तरह से श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए मुस्तैद है। खास निर्देश दिए गए हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से कि पूरा ध्यान रखा जाए नवरात्रि के दौरान श्रद्धालुओं का, किसी तरह की अराजक तत्वों को ना फैलने दिया जाए। मूर्तियां वो रास्ते में स्थापित ना करें, सार्वजनिक और खुले जगह पर स्थापित करें ताकि यातायात में कोई बाधा ना हो। किसी तरह के अराजक तत्व को अराजकता फैलाने से बचाए रखें, पूरी तरह से मुस्तैद रहें, किसी भी छोटी से छोटी घटना को नज़रअंदाज ना करें ताकि जो माँ दुर्गा का पर्व है 9 दिनों का वो पूरी तरह से संपन्न हो सके। संवाददाता विनीत हमारे साथ वाराणसी से जुड़ चुके हैं। विनीत, आज नवरात्रि का दूसरा दिन है, भक्त मां ब्रह्मचारिणी के पूजन और दर्शन के लिए मंदिर पहुंच रहे हैं। किस तरह का माहौल है मंदिरों में? बताऊं, आज शारदीय नवरात्रि का दूसरा दिन है। जो भक्त है यहाँ पे ब्रह्मचारिणी मंदिर के ठीक बाहर हम खड़े हैं और आप हमारे ठीक पीछे देख सकते हैं। जो भक्त हैं वो सुबह से ही लंबी कतार में लगकर जो माता रानी की आराधना के लिए, पूजा अर्चन के लिए लगातार सुबह से ही यहाँ पे लाइन में लगे हुए हैं। और बात करें इस मंदिर की, तो इस मंदिर की जो मान्यता है, यहाँ पर जो भी मनोकामना लेकर जो भक्त आते हैं उनकी मनोकामना पूर्ण होती है। और नवरात्रि को लेकर जो भक्तों में खासा उत्साह भी देखने को मिल रहा है। हमारे साथ कुछ लोग भी हैं, हम उनसे बातचीत करेंगे। मैम, आज नवरात्रि का दूसरा दिन है, कितना उत्साह है मन में, क्या मनोकामना लेकर आए हैं आप? अभी तो यहाँ पे से भीड़ की शुरुआत ही हुई है। आज माता का दूसरा दिन है। ये माता ब्रह्मचारिणी है जो हम लोग को ईश्वर से जुड़ने का और उनकी चरण में रहने का संदेश देती है। हम लोग सब यहाँ पे इसी मनोकामना के लिए उपस्थित हैं। तो आप देखें, जो भक्तों में खासा उत्साह भी देखने को मिल रहा है। काशी की बात करें तो काशी में हर त्योहार एक अलग अंदाज में मनाया जाता है। जो भक्त हैं वो काफी उत्साहित नजर आ रहे हैं। सुबह से ही लंबी कतार लगी हुई है माता के दर्शन के लिए। जी वही अगर बात किया जाए सुरक्षा की, तो भक्तों की सुरक्षा के लिए विनीत क्या कुछ इंतजाम प्रशासन की तरफ से किए गए हैं? जी, अगर सुरक्षा व्यवस्था की बात करें तो सुबह से ही यहाँ पे प्रशासन लगी हुई है। जो भक्त हैं उनको जो है किसी प्रकार की कोई परेशानी ना हो, इसको लेकर के जो यहाँ पे जो महिला सुरक्षा कर्मी भी लगे हुए हैं, जो पुरुष सुरक्षा कर्मी भी लगे हुए हैं। जो भक्तों को किसी भी प्रकार की कोई परेशानी ना हो, इसको लेकर के खासा ध्यान रखा जा रहा है। और जो भक्त हैं वो सुबह से ही लंबी कतार में आ रहे हैं, दर्शन पूजन के लिए आ रहे हैं। और सुरक्षा व्यवस्था की अगर बात करें तो पूरी तरह से चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था की यहाँ पे जो नजर आ रही है। जी विनीत, हर साल नवरात्रि में कुछ ना कुछ अलग होता है जो माता के मूर्ति को भी लेकर के, तो इस बार वाराणसी में क्या कुछ अलग है? रोहित, हम आपके पास आएंगे। हमारे संवाददाता संदीप खेर लखनऊ से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संदीप, आज नवरात्रि का दूसरा दिन है, माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा की जा रही है, क्या कुछ उत्साह आज देखने को मिल रहा है भक्तों में? किस उत्साह के साथ मंदिर पहुंच रहे हैं भक्त? संदीप। देखिए, बिल्कुल त्रिशला हिंदू धर्म में कहते हैं कि जो भी माँ दुर्गा को मानते हैं उनके लिए नवरात्रि के दिनों को बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है, बहुत ही शुभ माना जाता है। और इस दिन कहा जाता है कि तमाम शक्तियों को साधने के लिए 9 दिन जो भी पूजा पाठ करता है उनकी तमाम जो मनोकामना होती हैं वो पूरी होती हैं। और साथ ही साथ देखिए, 9 दिन नवरात्र के इसलिए रखे जाते हैं कि 9 दिनों में 9 देवियों की पूजा की जाती है। जिस तरीके से कल माँ शैलपुत्री है, आज माँ ब्रह्मचारिणी है, फिर इसके बाद
कुष्मांडा है, स्कंद माता है, कालरात्रि है, गौरी है, तमाम जो कह सकते हैं 9 देवियां होती हैं, इनके अलग अलग रूप होते हैं। इनको प्रसन्न करने के लिए इनके अलग अलग मंत्र होते हैं और कहा जाता है कि इनकी पूजा करने से व्यक्तियों के तमाम जो 9 ग्रह होते हैं, जो दोष होते हैं, वो सभी दूर हो जाते हैं। और देखिए माँ दुर्गा की अगर बात करी जाए तो सबसे पहले दिन देखिए जिस तरीके से नवरात्रि का दिन होता है, कलश स्थापना करी जाती है और उसके बाद सभी लोग अपने घर में कोई व्रत रखता है, कोई उद्यापन अनुष्ठान, तमाम तरीके के धार्मिक आयोजन होते हैं। और देखिए हिंदू धर्म में इसकी प्रथा जो है वो बहुत ही पुरानी चली आ रही है। जिस तरीके से पहले दिन कलश स्थापना का होता है और उसके बाद धीरे धीरे जैसे माँ देवियों की सभी की पूजा होती है। इसमें माँ कालरात्रि को देखिए माना जाता है कि बेहद ही आक्रामक रूप होता है। हालांकि वो सभी दुश्मनों का नाश करते अपने भक्तों की उम्र को बढ़ाने का काम करती हैं। 9वें दिन की बात कर लेते हैं तो 9वें दिन के बाद में जो एक अगला दिन होता है जिसमें कई कुछ लोग अष्टमी में उद्यापन करते हैं, कुछ लोग नवी में उद्यापन करते हैं। तो उद्यापन के समय देखिए सभी कन्याओं को घर पे बुलाया जाता है, उनके पैरों को धो के उनको पूजा करी जाती है, उनको जो प्रसाद होता है वो चढ़ाया जाता है। इस समय चौक का देखिए ये काली जी का मंदिर है त्रिशला में, पीछे की एक तस्वीर भी आपको दिखाना चाहूंगा। बहुत ही पुराना मंदिर है। ये कहा जाता है कि काफी लंबे समय से यहाँ पर लोग पूजा करने के लिए पहुंचते हैं और ऐसा मानते हैं कि नवरात्रि में माँ दुर्गा की पूजा करने से, समस्त 9 देवियों की पूजा करने से वो सारी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। जो भी उन्होंने ऐसा सोचा होता है वो सभी पूरा होता है। त्रिशला जी संदीप, अगर बात किया जाए सुरक्षा की तो हालांकि जो सीएम की तरफ से सख्त निर्देश दे दिए गए हैं कि त्योहारों के समय में सुरक्षा को और बढ़ा दी जाए, ऐसे में प्रशासन किस तरह से मुस्तैद है श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए जो मंदिरों में पहुंच रहे हैं बड़ी श्रद्धा के साथ? बिल्कुल त्रिशला देखिए साफ तौर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने खुद धार्मिक त्योहारों के लिए उसी तरीके से जो भी, चाहे वो नवरात्रि का पर्व हो, चाहे इसके आने वाले समय में दीपावली या फिर दशहरा, सभी के लिए उन्होंने निर्देश दिए हैं कि ऐसी जगहों पर व्यवस्था जो है वो समुचित होना चाहिए। जब हम लोग भी रास्ते से यहाँ पर आ रहे थे तो रास्ते में पुलिस लगी हुई है, वाहनों को नहीं आने जाने दिया जा रहा है जिससे कि लोगों को पैदल चलने में दिक्कत ना हो। मंदिर के आसपास की सुरक्षा व्यवस्था भी बढ़ाई गई है क्योंकि जिस तरीके से देखिए भारी मात्रा में श्रद्धालु यहाँ पर पहुँचते हैं, ना ही उनको किसी तरीके की दिक्कत हो, ना ही आसपास रहने वालों को, ना ही मंदिर में पहुँचने वालों को किसी भी तरीके की दिक्कत हो। तो तमाम सुरक्षाओं से परिपूर्ण है, तमाम सुरक्षाओं से लैस है ये मंदिर। और यहाँ पर देखिए जिस तरीके से लोग पहुँचते हैं, त्रिशला ये लखनऊ का कहा जाए तो बहुत ही पुराना मंदिर है, बहुत ही अच्छा मंदिर है। सभी लोग यहाँ पर आते हैं और जिस तरीके से देखिए यहाँ पे माता की जो प्रतिमा है वो बहुत ही खूबसूरत है, उसके दर्शन करने के लिए लोग आते हैं। खुद यहाँ पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी आ चुके हैं, डिप्टी सीएम भी आते हैं, लखनऊ की मेयर, तमाम ऐसे लोग यहाँ पर आते रहते हैं, यहाँ पर पहुँच के माता का आशीर्वाद लेते हैं। नवरात्रि के दिनों को देखिए शुभ इसलिए भी माना जाता है कि सभी लोग पूजा पाठ करते हैं, व्रत रखते हैं, अनुष्ठान, उद्यापन, तमाम ऐसी जो देखिए धार्मिक रीति रिवाज में उनकी जो आप और मान्यताएं हैं उनको पूरा किया जाता है। कि अगर हम सुरक्षा की भी पुख्ता इंतजाम है। तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। हमारे साथ विनीत संवाददाता वाराणसी से जुड़े हैं। विनीत, जी तमाम जानकारी के लिए आपका भी शुक्रिया विनीत।